नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूं। हम लोग आज हमारे नए पाठ चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यानी हमें हमेशा आगे की तरफ कदम रखना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ में आप देखिए, पुरतो का अर्थ है पूर्वतः, पूर्वतः जिसका अर्थ है आगे। निदेहि का अर्थ है रखो। गिरिशिखरे पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम जिसका अर्थ है अपना आवास। निज नहीं होता है अपना खुद का, निकेतनम यानी आवास, अपना खुद का घर। विनेव, विनेव में दो शब्द है, विना धन एव। इसमें सबसे पहले विना शब्द, उसके बाद एव। तो विना में आ की मात्रा आ रही है, उसके बाद आ रहा है ए। तो जब अ अथवा आ के बाद में, अ या आ के बाद में ए या आई ये आता है, तो ए का आई हो जाता है और आई का आई रहता है। ये आपस में जुड़ के जो अ और आ है और ए या आई है आपस में मिलके आई बन जाता है। तो इसलिए विनेव शब्द बन गया यहाँ पर। न के ऊपर आई की मात्रा जुड़ गई, आ और ए मिलकर आई बन गया। तो विनेव का अर्थ है बिना धन एव, और इसका अर्थ बिना ही। नगारोहणम, नग धन आरोहणम जिसका अर्थ है पर्वत पर चढ़ना। स्वकीयम, स्वकीयम का अर्थ है अपना। पथि, पथि का अर्थ है मार्ग में। आगे देखिए, पाषाणः, पाषाणः का अर्थ है पत्थर। विषमः, विषम का अर्थ है असामान्य। प्रखरः जिसका अर्थ है तीक्ष्ण या नुकीले। हिंसा, हिंसा का अर्थ है हिंसक। परितो शब्द है परितः, यहाँ पर उत्तोषक संधि होकर परितो शब्द बन गया था। इसके बाद जो भी शब्द आया उससे संधि की है इसने, लेकिन दोनों शब्द अलग अलग लिखे गए। जब ये आएगा श्लोक में तो मैं आपको बताऊंगा। तो इसका अर्थ है चारों ओर। घोरः जिसका अर्थ है भयंकर या भयानक। सुदुष्करम जिसका अर्थ है अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य। आगे देखिए, जही, जही का अर्थ है छोड़ो या छोड़ दो। भज, भजो या जपो। विधेहि यानी करो। अनुरक्तिम, अनुरक्तिम का अर्थ है प्रेम या स्नेह। सततम जिसका अर्थ है लगातार। ध्येय स्मरणम, उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण करना। तो चलो अब देखते हैं हमारे पाठ के श्लोक। श्लोक वाला पाठ है और ये एक प्रकार से संस्कृत गीत है। तो इसके अंदर हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए, कभी भी एक जगह पर बैठे नहीं रहना चाहिए। तो हम उसके बारे में अध्ययन करते देखते हैं श्लोक में क्या लिखा गया है। तो बच्चों, आपके पाठ का नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, जिसका अर्थ है हमेशा आगे कदम रखो। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत पाठ में, प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। ये जो पाठ है, ये जो गीत है, ये लिखा हुआ है किसके द्वारा? श्रीधर भास्कर वर्णेकर, इनके द्वारा रचित है। तो इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है कि हमें चुनौतियों को स्वीकार करना है और हमेशा आगे बढ़ते रहना है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि है। उसके प्रणेता, ये जो उसकी प्रेरणा देने वाले जो है वो राष्ट्रवादी कवि है। और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया गया है। हमें हमेशा जागृत रहना चाहिए और कर्मठ, कर्मठ का अर्थ है हमने कर्म के ऊपर आधारित रहना चाहिए, हमेशा अपना कर्म करते रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला श्लोक, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। शब्द आपस देखिए, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब यहाँ पर मैंने बताया था आपको कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो जिसके अंदर संधि हो रही है। यहाँ पर ये देखिए पूर्वतः शब्द है और उसके बाद में आ रहा है निदेहि शब्द। तो इन दोनों शब्दों को अलग ही लिखा गया है, लेकिन शब्द है यहाँ पर पूर्वतः, शब्द है पूर्वतः विसर्ग के पीछे। और विसर्ग जो है यहाँ पर संधि कौन सी हो रही है, ध्यान से समझना। विसर्ग से पहले
क्योंकि शब्द है पूर्वतः, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये पूर्वतः, तो ये विसर्ग है, इससे पहले अ आ रहा है। तो देखिए त के अंदर अ है, त के अंदर अ आ रहा है और उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है। ये विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन, तो यहाँ पर नी आ रहा है, नी न है तो न व्यंजन आ रहा है। तो ये विसर्ग जो है इसका बन जाता है उ। विसर्ग का क्या बन जाएगा? उ। अब जब विसर्ग का उ बनेगा और त के अंदर है अ, तो अ और उ दोनों मिलकर हो जाएगा ओ। तो इसलिए यहाँ पर शब्द बना पुरतो, यहाँ पुरतो शब्द लिखा हुआ है। तो चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। देखिए इसका भावार्थ, 2 लाइन का ही है, छोटा है श्लोक, उसके बाद बड़े श्लोक आएंगे आपके सामने। तो देखो, चलो चलो, चल चल यानी चलो चलो, पुरतो यानी आगे, निदेहि चरणम यानी कदम रखो, चलो चलो आगे कदम रखो, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, सदा ही आगे कदम रखो, हमेशा ही आगे कदम रखने हमको। अब देखिए दूसरा श्लोक, दूसरे श्लोक में देखिए, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगाहरोणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे, गिरि शिखरे शब्द का अर्थ, क्योंकि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति लगा रखी है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, और सप्तमी विभक्ति में कारक चिन्ह लगता है मे पे पर, मे पे पर, तो गिरि शिखर पर, अर्थ क्या हो गया? गिरि शिखर पर। ननु का अर्थ होता है निश्चय ही, ननु शब्द है ये अव्यय शब्द है, एक इसका अर्थ है निश्चय ही। निज निकेतनम, निज का अर्थ है हमारा, निकेतनम यानी घर, तो हमारा घर या अपना घर जो है वह। विनेव यानम, आया था ना आगे शब्द विना धन एव, तो यान के बिना ही, विनेव का अर्थ है यानम विना, यानी यान के बिना ही। नगा आरोहणम, यहाँ पर शब्द है नग धन आरोहणम, नग जो है उसका अर्थ है पर्वत, आरोहणम यानी चढ़ना। फिर देखिए बलम स्वकीयम, बलम का अर्थ है बलम स्वकीयम यानी खुद का या अपना। भवती साधनम, भवती यानी होता है, साधनम यानी साधन। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, वापस वही लाइन आ गई, हमेशा आगे कदम रखना चाहिए। तो अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में देखिए आप, निश्चय ही हमारा निवास पर्वत की चोटी पर है, निश्चय ही हमारा निवास कहाँ पर है? पर्वत की चोटी पर। किसी यान या साधन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, हमारे पास न तो कोई यान है न ही कोई साधन है, और उसके बिना ही हमें क्या करना है? अपने पर्वत के ऊपर चढ़ना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, इसका अर्थ है हमारा बल ही हमारा साधन है, हमारा जो बल है, हमारा शारीरिक बल वही हमारा साधन है। सदैव आगे कदम रखो यानी सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो देखिए श्लोक का आपस एक बार हिंदी अनुवाद। निश्चय ही हमारा निवास पर्वत की चोटी पर है, किसी यान या साधन के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है, हमारा बल ही हमारा साधन है, सदैव आगे कदम रखना चाहिए। आगे देखिए तीसरा श्लोक देखिए, पति पाषाणाः विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब आगे एक शब्द आया था परितः, तो मैंने आपको बताया था कि आगे जब ये शब्द आएगा श्लोक में मैं आपको समझाऊंगा। शब्द था परितः, तो ये देखिए यहाँ पर परितो शब्द लिखा हुआ है। तो जैसे हमने यहाँ पर पूर्तो शब्द देखा था पूर्वतः, वैसे वैसे परितो के साथ भी ऐसा ही है। यहाँ पर भी देखिए परितः शब्द है, पीछे विसर्ग है, उसके बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग का उ और अ और उ मिलके दोनों ओ हो जाता है, इसलिए परितः शब्द है उसका परितो हो गया। ठीक है, तो पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि का अर्थ है रास्ता या पंथ, पाषाणा का अर्थ होता है पत्थर, विषमा का अर्थ है असामान्य या नुकीले, प्रखर यानी नुकीले या तीक्ष्ण होता है। हिंस्रा पशव, हिंसक पशु, परितः का अर्थ है चारों ओर, घोरा यानी भयंकर घोर। फिर है सुदुष्करम, कठिनता पूर्वक, खलु ये निश्चय ही, यद्यपि गमनम यानी जाना, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो देखिए इसका अर्थ, हिंदी अर्थ देखिए, पथ या रास्ते में, पथ या रास्ते में, असामान्य जिसका अर्थ है नुकीले या तीक्ष्ण पत्थर है, क्योंकि हमारा जो घर है वो पर्वत शिखर पर है
और जब पर्वत शिखर पर हम चढ़ते हैं तो वहाँ पर तो हमें किसी प्रकार का कोई रास्ता मिलता नहीं है। वहाँ पर हमको असामान्य नुकीले और तीक्ष्ण पत्थर मिलेंगे, चारों ओर भयानक हिंसक पशु मिलेंगे, क्योंकि बहुत ऊपर जाना है और वहाँ पर तो भयानक हिंसक पशु रहते हैं पर्वतों के ऊपर। तो चारों ओर भयानक हिंसक और पशु हैं। फिर निश्चय ही जाना अत्यंत कठिनतापूर्वक साध्य है। मतलब ऊपर चढ़ना, पर्वत के ऊपर चढ़ना निश्चय ही बहुत ही कठिनतापूर्वक साध्य है। वहाँ पर मतलब कि एक ऐसा कार्य है ये जो कठिनता से होगा। हम सीधे रास्ते पे आराम से चल सकते हैं, लेकिन हमें जब ऊपर चढ़ना होता है पहाड़ पर तो बहुत ही कठिन होता है। तो बहुत ही कठिनतापूर्वक साध्य है, फिर भी हमेशा आगे कदम रखो, हमें फिर भी आगे कदम रखना है। अब ये जो श्लोक है बच्चों, इसमें ये नहीं बताया गया कि सच में हमको पर्वत पर चढ़ना है। हमें हमारी कठिनाइयाँ और मुसीबत जो है उनको पर्वत के समान समझना चाहिए। यहाँ पर ये बताया गया है हमारी जो कठिनाइयाँ और मुसीबतें हैं वो पर्वत के समान है। हम ये समझ दो कि हम उन कठिनाइयों और मुसीबतों को पार कर रहे हैं तो ये पर्वत चढ़ने के बराबर हो गया, पर्वत के ऊपर चढ़ने के बराबर हो गया। तो जिस प्रकार से किसी पर्वत के ऊपर चढ़ना कठिनतापूर्वक होता है, हर कोई नहीं चढ़ सकता, उसी प्रकार से मुसीबतों को पार करना भी हर कोई नहीं कर सकता, ये किसी किसी के अंदर ही होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये शिक्षा दी गई है, हमें शिक्षा दी गई है कि हमें मुसीबतों को पर्वत समझकर उसके ऊपर चढ़ना और कठिनता से भी कैसे भी करके उनको पार करना चाहिए। फिर देखिए चौथा श्लोक, जही ही भीतिम बज बज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पूतो निदेहि चरणम। हिंदी अर्थ देखिए इसका, यहाँ पर पहले एक बार संस्कृत से समझिए। जही ही भीति, जही का अर्थ है याद करके, छोड़कर, बज बज शक्तिम यानी याद करके, शक्ति को याद करके, विदेहि राष्ट्रे राष्ट्र के लिए, तथा अनुरक्तिम, अनुरक्तिम का अर्थ होता है प्रेम, राष्ट्र के प्रति प्रेम, कुरु कुरु यानी करो करो, सततम ध्येय स्मरणम ध्येय का स्मरण करना, हमारा जो कर्तव्य है उसका स्मरण करना, सततम यानी लगातार, सततम का अर्थ है लगातार। फिर सदैव पूर्तो निदेहि चरणम हमेशा आगे कदम रखो। तो देखिए हिंदी अर्थ, शक्ति को अपने सामर्थ्य को याद करके, शक्ति को या अपने सामर्थ्य को याद करके डर को छोड़ दो, डर को पूरी तरह से छोड़ दो। जही ही भीतिम यानी छोड़ दो डर को, भीतिम का अर्थ है डर, डर को छोड़ दो। हमेशा राष्ट्र से ही प्रेम करो, विदेही राष्ट्रीय अनुरक्तिम यानी हमेशा राष्ट्र के अंदर अनुरक्ति रखो, राष्ट्र से ही प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सततम का अर्थ है लगातार, तो लगातार ध्येय का स्मरण करो, ध्येय यानी लक्ष्य का स्मरण करो, हमारा जो लक्ष्य है उसका स्मरण करो और हमेशा आगे कदम रखो। तो बच्चों आपके जो पाठ था सदैव पूर्तो निदेहि चरणम, इसमें ये कुल 4 श्लोक थे जिनका अध्ययन हमने किया है। आप लोगों को श्लोक वाले पाठों का अध्ययन और जो भी आपको पढ़ाया जाए वह सेम डे आप याद कर लो तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 8th बोर्ड है आपके और आपको पता है कि बोर्ड क्लासेस को टाइम बहुत कम मिलता है, आपका वापस रिवीजन भी होगा साथ साथ में, तो आप इसको रोज़ाना याद कर लीजिए ताकि आपको इसे याद रखने में आसानी रहे और आपके ऊपर काम का बोझ ज़्यादा नहीं पड़े, इसलिए आप इसे रोज़ याद कर लीजिए। आज आपको इसके शब्दार्थ करने होमवर्क में, और जो मैंने 4 श्लोक पढ़ा है उनको एज इट इज़, जैसे मैंने संस्कृत में लिखा वैसे संस्कृत में और उसके बाद हिंदी में लिखा वैसे हिंदी में लिखकर होमवर्क के रूप में आपको शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजना है। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।